दोस्तों, लोग जब अपना ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और घर पे जब तैयार होते हैं, जो भी अटायर उनको अलाउड होता है, फॉर्मल्स या कैजुअल्स, वो पहनते हैं और जैसे ही ऑफिस जाते हैं और ऑफिस के दरवाजे के अंदर पैर रखने वाले होते हैं, उन्हें एक भूत चढ़ जाता है। सॉरी और थैंक यू वाला भूत। कुछ हुआ नहीं हुआ, हर चीज में सॉरी थैंक यू बांटते फिरते हैं। जब वो ऑफिस के दरवाजे के अंदर कदम रखने ही वाले और 25 किलोमीटर दूर से भी किसी को आता हुआ, आती हुई देखते हैं, तो दरवाजा पकड़ के खड़े हो जाते हैं शिविलरी के नाम पे, सिर्फ एक थैंक यू सुनने के लिए। ये चीजें होती है। दूसरा, जब अपने बे में खड़े होते हैं और एसी का रिमोट ढूंढते ढूंढते वो रिमोट लेने जाते हैं और नोटिस करते हैं कि यार वो सामने वाला भी एसी का रिमोट लेने आने ही वाला था, तो वो यहीं से यार सॉरी सॉरी तू पहले ले ले, मेरी गलती हो गई, इतना सॉरी थैंक यू का आदान प्रदान मस्त चलते रहता है। एंड ऑब्वियसली लड़की हो तो जाके वो टेम्परेचर सेट भी करके आ जाता है और इनफैक्ट उसको पूछते हैं कि हाँ अभी और थोड़ा सा टेम्परेचर लो करूँ और ठंडा करूँ क्या। तो लड़की भी थोड़ी कनिंग होती है, जवाब देती है कि नहीं नहीं यार तू आया ना, तो तेरे आने से ही माहौल अपने आप ठंडा हो गया। इस बेइज्जती को भी वो कॉम्प्लीमेंट समझ के वापस अपने शहर पे चले जाता है। तो ये सब होता है गाइस। और जैसे ही तैयार होके, जैसे मैंने कहा कि अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस में तो पूरा सॉरी थैंक यू बांटते रहते हैं, बट जैसे ही लोकल ट्रेन में कदम रखते हैं, लोकल ट्रेन में कदम रखते ही उनके अंदर का एक दादा जाग जाता है। हल्का सा धक्का जो एकदम ऑब्वियस था और लगना ही था, वो जब लग जाता है, वो अनअवॉइडेबल धक्का जब उनको हल्का सा भी लग जाता है, तब उनके अंदर का वो दादा जाग जाता है। ए तेरे को दिखाओ क्या, कौन हूं मैं, क्या 25 मुक्के में एक पापड़ तोड़ देता हूं मैं, मेरा गुस्सा खराब है। तो सामने वाला भी बोलता है यार 25 मुक्के में पापड़ तोड़ देता तो इतनी क्या बड़ी बात है। बोलता है कच्चा पापड़ तोड़ देता हो, मेरे से पंगा मत लेना। ऐसे ऐसे लोकल ट्रेन में वो चालू हो जाते हैं। तो सारे फेक सॉरी और थैंक यू कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तो बराबर रख लेते हैं, बट यहाँ ट्रेन में नहीं बोल पाते हैं। यार कभी कभी कोई नया चढ़ जाता है तो जरा उसको भी साथ में लेके चलो और यहाँ पे भी थोड़ा फेक सॉरी और थैंक यू बोल के काम चला लो, यहाँ तो तुम्हारा पूरा गुंडा जाग जाता है। ये चीजें होती है। बाकी अपने ऑफिस में गाइस जो बॉसेस होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो भी आप बोलते हो, वो भी बहुत भारी लोग होते हैं। एक दिन मैं और मेरा मैनेजर एक कैबिन में बैठ के काम कर रहे थे, ऑब्वियसली लैपटॉप पे थोड़ा सा हम लोग कुछ फाइल्स वगैरह देख रहे थे। तो वो टाइम पे ना मेरे मैनेजर की बॉटल पड़ी थी और उसको पानी पीना था। अभी ऑफिस में कैसा होता है गाइस, जरा बटलर कल्चर और ये सब आ गया है, बटलर काका वगैरह रहते हैं हेल्प करने के लिए। तो उसने मुझे बोला कि यार मेरे को पानी तो चाहिए विनीत यार, पर मेरे को यार वो बटलर काका को बोलने का उतना मन नहीं हो रहा है, मेरा जमीर नहीं मान रहा है कि बॉटल भर के लाने बोलूं। मैंने बोला अच्छी बात है यार, सही सोच रहा है तू। ये बोलने के बाद वो पानी भरने खुद जाता है और पानी भरने जाने के उठने के पहले मेरे को ये बोल के जाता है कि मैं तेरे को एक फाइल भेज रहा हूँ, जरा उसमें एक सर्टेन वैल्यू है, वो जरा एक जगह से दूसरी जगह में वी लुकअप करके मुझे दे देना ना। हिपोक्रेसी देख रहे हो गाइस। मैंने मन में बोला कि मेरे भाई मैं भी एक ग्लोरीफाइड बटलर ही हूँ, ये भी काम देने का तेरा मन नहीं मानना चाहिए, ये भी देने का जमीर तेरे को नहीं मानना चाहिए और ये भी तुझे खुद ही कर लेना चाहिए। ऐसे खतरनाक होते हैं बॉसेस। और इनकी एक्सपेक्टेशन एक अलग ही होती है। एक दिन मैं अपना मस्त कुछ काम कर रहा था, अच्छे तरीके से काम कर रहा था, तो पीछे से मैनेजर आता है और बोलता है विनीत यार आई नो कि तू किस चीज पे काम कर रहा है, बहुत अच्छा है, बट आई एक्सपेक्ट मल्टीटास्किंग फ्रॉम यू, और तेरे को 2-3 काम जरा साथ में देखने चाहिए, ऐसा वैसा। वो लोग का पूरा ऐसे चालू रहता है। तो मैंने भी यार बोल दिया कि थोड़ा सा हम लोग का बॉन्डिंग था ऐसे फ्रेंडली वे में, तो मैंने भी बोल दिया यार मल्टी, एक तो ये इतना काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ, एंड विद दिस टास्क आई एम ऑल्सो ब्रीदिंग ब्रो, I am also inhaling and exhaling, which is not very easy while doing a task. तो इनफैक्ट मल्टीटास्किंग चालू ही है। दुनिया में हर बंदा मल्टीटास्किंग कर रहा है क्योंकि वो इनहेल एक्सेल भी कर रहा है वो काम करने के साथ। इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते जाती है, नहीं तो ऐसे थोड़े जवाब देने पड़ते हैं भाई, क्या करें। ये चीजें होती है। अगला, कभी कभी क्या होता है ना गाइस, आपके क्लाइंट के एंड से है ना कुछ चीजें, वो कॉर्पोरेट भाषा में बोले तो फट जाती है, या कुछ ऐसा एकदम नहीं होने वाली चीज हो जाती है, वो थोड़ा ईमेल पे वगैरह चीजें एस्केलेट हो जाती है। तो कभी कभी एक मंजर बनता है, जब आप होते हो, आपके बॉस होते हैं और उसके बॉस होते हैं, मतलब आपके सुपर बॉस या सुपर मैनेजर होता है। तो ऐसा एक सिचुएशन आया। वैसे सिचुएशन में ऐसा एक वो ईमेल आया था क्लाइंट से, थोड़ा सा ऐसा इशू वाला ईमेल आया था, तो सुपर बॉस डिस्कस कर रहा था। तो उस टाइम पे मेरा जो मैनेजर रहता है वो बोलता है यार कि इतना सब हुआ तो यार तेरे को मेरे को वो लास्ट वाले ईमेल में सीसी रखना चाहिए था, ऐसा मेरे को बोलता है। ऑब्वियसली अभी सुपर मैनेजर थे तो उनके सामने ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए एक दो ईमेल में अगर आप सीसी रखना भूल जाओ तो वो उनको याद आता है, और बोलता है यार मुझे सीसी रखना चाहिए था। मैंने मन में बोला मेरे भाई इसके पहले 50 क्लाइंट के साथ लफड़े हो चुके हैं जिसमें मैंने तुझे इतनी बार सीसी किया हुआ भी है, तो उन ईमेल्स को तो तू उतना मस्त इग्नोर कर देता था जैसे मैनेजमेंट ने टाइम शीट भरने का ईमेल भेजा है, उस तरह से तू तो इग्नोर कर देता था।
अभी जस्ट बिकॉज सुपर मैनेजर खड़े तो तू सीसी करने की बात निकाल रहा है। तभी हमारे दिमाग में वो गाना ध्यान में आता है कि अरे क्लाइंट है भड़का का करूं, इसके पहले 50 लफड़े वाले ईमेल में ते को सीसी करती, सी करती मैं मरू। ये वाला गाना अपने दिमाग में चलता है गाइस। आप सभी ने ये चीज से रिलेट तो किया ही होगा। मौका देख के सीसी करने वाली बात तो मैनेजर्स निकाल ही देते हैं। ये वाली चीजें होती है। और दास कभी कभी क्या होता है ना, फ्राइडे इवनिंग को क्लाइंट का आपके मैनेजर के पास एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट जैसा कुछ कॉल आ जाता है, और वैसे टाइम पे आपके मैनेजर के अंदर का भी मसीहा जाग जाता है प्रूव करने वाला कि यस यस व्हाई नॉट, वी विल डू दिस, वी कैन एक्चुअली गिव यू गुड टाइमलाइंस, वी कैन प्रोजेक्ट न्यू नंबर्स ऑन दिस, और ऐसा वैसा करके वो क्लाइंट का फ्राइडे इवनिंग वाला टास्क भी ऐसा हाथ में ले लेता है, और फिर अपनी टीम के पास आके एक हल्का सा माहौल बनाता है। हे गाइस, दिस इज फ्राइडे इवनिंग एंड यू गाइस आर स्टिल इन ऑफिस, आई थिंक यू शुड लीव। और जाते जाते हाँ और एक चीज है, कल सैटरडे आप लोग आराम से उठना, मस्त थोड़ा सा लाइट लंच कर लेना, और हो सके तो दोपहर में आके थोड़ा काम कर लेगा। ऐसे बात छेड़ते हैं। अपने दिमाग में चलता है यार, एक तो मंडे टू फ्राइडे जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, उसको तुमको सैटरडे संडे को यही समझ के चलना है कि वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, इस धरती पे ही नहीं है वो इंसान। तुम एक्स्ट्रा काम करने की बात तो छोड़ दो। ऐसी रिक्वेस्ट जब आए ना तो तुम्हें ही क्लाइंट को बोल देना चाहिए कि हम आने वाले वीक में उठा लेंगे, सैटरडे को काम कर ले, आए बड़े। हाँ यार, मतलब ऐसी ऐसी कभी कभी उनके जो प्रूव करने के मसीहा जागते हैं ना, तो वो हमको आड़े में लेने की ट्राई करते हैं। ऐसा ही और एक सीन था दोस्तों, कभी कभी तो चलो वो ये तो हेक्टिक काम वाली बात थी, पर कभी कभी क्या होता है, एक कुछ सर्टन डे का एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है, और कभी कभी है ना सैटरडे को क्लाइंट को खाली एक है ना एक घंटे वाला कुछ रिपोर्ट चाहिए होता है, जो वो दिन का डेटा कैसा दिख रहा है। तो वैसा माहौल बनाने के लिए भी कभी कभी आपके सीनियर जो मैनेजर है आपके, वो ऑब्वियसली आपसे सीनियर है, तो वो आते हैं और ऐसे बात छेड़ते हैं यार कि कल सैटरडे है पर क्लाइंट ने ये सर्टन रिपोर्ट मांगा है, और ये किसी को तो देना पड़ेगा। अभी कभी कभी टीम्स में क्या होता है दोस्तों, एक स्टार्टिंग पोजीशन होता है, एक उससे सीनियर होता है, और एक फिर आपके जो बॉस होते हैं वो। तो ऑब्वियसली हम मंझले भैया की तरह अटक जाते हैं। जिस तरह मंझला भैया ना छोटा होता है ना बड़ा होता है और अटक जाता है, उस तरह हम अटक जाते हैं। तो वो क्लाइंट आके माहौल बनाता है कि यार वो क्लाइंट को रिपोर्ट चाहिए। तो अभी आपकी और उसकी बात हो चुकी थी कि कभी कभी जो स्टार्टिंग पोजीशन वाला बंदा है उसको भी डिफरेंट टास्क देने ताकि उसका एक्सपीरियंस बढ़े। तो जब आप ये बात उसको बोलते हो कि तो इससे करवाना है ये, मतलब वो चीज सीखने के लिए कि कैसा है, तो बोलते नहीं नहीं यार, ये सीनियर मोस्ट पोजीशन जो आप दोनों में से सीनियर है ना उसको करना चाहिए। इनडायरेक्टली वो अपने पे डालता है, और मैंने पकड़ लिया वर्ड सीनियर। यही टाइम पे एक मस्त चीज हुई कि एचआर आई एक दिवाली गिफ्ट्स लेके, और बोलती है हे गाइस दीज आर योर दिवाली गिफ्ट्स एंड आई हैव टू हैंड इट ओवर टू अ सिंगल पर्सन, जो अपनी टीम में बाद में बांट देंगे। तो ऐसा ऐसा करके वो पूछती है कि मैं किसको दूं, तो मैंने भी मौका देख के बोल दिया हे ये हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन मेरे मैनेजर को दो आप। तो उसने यार सोचा, उसको दिमाग में मेरे को तीखी नजर से देखा कि यार मैंने रिपोर्ट के लिए सीनियर क्या बोला, इसने तो मेरे को ही बोल रहा है। तीखी नजर से उसने देखा, एंड ऑब्वियसली वो जो गिफ्ट्स आए थे उसमें से एक थोड़ा फटा टोटा था, उसने वो वाला गिफ्ट मुझे दे दिया। इस तरह से मैनेजर के तो अनगिनत चीजें आप लोगों को पता ही है कि होती ही रहती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ये वाला होने के बाद दोस्तों, ऑफिस में है ना बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। तो उसमें एक इंसान होता है जो कभी भी आप उसके बे में उसकी कुर्सी के पास चले जाओ वो अपनी जगह पे मिलता ही नहीं है। ऐसे बंदे को तो ऑफिस में रहकर भी आउट ऑफ ऑफिस का ईमेल डालना चाहिए। आप कभी भी उसके चेयर के पास चले जाओ बे में, तो उसकी कुर्सी आपको खाली ही मिलती है और वो घूमते ही रहती है। इनफैक्ट जो दूसरे लोग अपने दोस्त से उस बे में मिलने आए हुए होते हैं और वो एक कुर्सी घसीट के बैठते हैं, तो ये महाशय की कुर्सी मैक्सिमम घसीटी गई है क्योंकि आप अपने जगह पे कभी हो ही नहीं। और इनका फेवरेट काम क्या होता है, जो अपने जगह पे नहीं रहता है, हर एक जगह जाके वो सबसे यही पूछता है कि हे व्हाट डिड यू डू दिस वीकेंड एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑन दिस वीकेंड। पूरे ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय को जाके वो ये पूछते हैं और ये डिस्कस करते रहते हैं और अपनी बताते रहते हैं। और इंटरेस्टेड दूसरे लोग भी रहते हैं, वो भी इतना फेक फेक बताते हैं इसको कि हे आई जस्ट वेंट टू दैट कॉन्सर्ट एंड आई यू नो आई ट्राइड दैट क्विजीन एट दैट न्यू रेस्टोरेंट दैट न्यू कैफे। ऐसा वैसा जो फेंका फेक कर दे, असल में घर पे 10-10 घंटा खाना खाते हुए वगैरह तारक मेहता का पूरा शो देखते रहते हैं। और वो बोलते हैं हालांकि देखो वो चीज का भी अपना ही मजा है, पर इधर आके बताते हैं कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट ये वो। अरे ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कि भाई तेरे को घूमना है पूरा दिन तो घूम ले, पर कभी कभी कुछ काम जो दूसरे को तेरे ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एटलीस्ट वो वाला पटाके तो निकल। ऐसे बंदों को ऑफिस में रह के भी आउट ऑफ ऑफिस का ईमेल डालना चाहिए। बहुत सारे लोग अग्री करेंगे इस बात पे।
ये वाली चीज हुई। अभी अगली तो मैं बात आप लोगों को बताऊंगा ना दोस्त, आपको आपके दुख दर्द पीड़ा सब याद आ जाएंगे। छुट्टी, 20-20, 25-25 दिन पहले मांगी हुई छुट्टी, जब उसके दिन नजदीक आते हैं तो सुपीरियर का मुंह इतना सा हो जाता है। सुपीरियर का मुंह इतना सा होने के बाद वो सोचते हैं कि यार ये तो अभी छुट्टी पे चले जाएगा और पीछे हम काम करने की काम करेंगे, और कभी क्लाइंट ने कोई इमीडिएट फाइल मांग ली, कोई रैंडम फाइल नाम लेके मांग ली, तो हम लोग क्या करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हल्का हल्का है ना बार्गेनिंग में आने लगता है कि एक काम करना यार, थोड़ी सी तू अपनी छुट्टी कम कर ले, एक काम कर, चल ले रहा है तो एक काम करना, वो लास्ट वाले दिन पे थोड़ा जल्दी आ जाना है, ऐसा कुछ। या फिर एक बेस्ट काम कर ले, तू लैपटॉप लेके चले जा। हम लोग सोचते हैं मेरे भाई, एक तो मैं लीव पे जा रहा हूँ, मेरे पास 4 फेवरेट टी शर्ट है, मेरा लोड कम करने के लिए मैं 2 ही लेके जा रहा हूँ, ऊपर से तू लैपटॉप कहाँ डाल रहा है भाई। सॉरी ब्रो, नॉट पॉसिबल। लैपटॉप लेके हम लीव पे नहीं जाएंगे। इंडक्शन के टाइम तो बड़ा आपके पास इतना पीएल है, इतना सिक लीव है, और इतना पहले मेंशन करने के बाद भी अभी लैपटॉप लेके जा। सॉरी ब्रो, नॉट पॉसिबल। इस तरह से ये सारी चीजें होते रहती है गाइस। अगला, जो वो लोग होते हैं, आई गेट बैक टू यू वाले, आई मीन एचआर लोग। एचआर लोग को तो नतमस्तक कर देना चाहिए। जॉब पोर्टल्स पे जाके जब आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब के डिस्क्रिप्शन देखते हो, तो वो देख के आपको लगता है कि पता नहीं इनको क्या चाहिए, इनको एक इंसान में ही 50 इंसान साथ में चाहिए। आपको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। ये जॉब ZNMD है तो आप फरहान होने चाहिए। डायरेक्ट भी कर लो, प्रोड्यूस भी कर लो, राइटिंग भी कर लो, पिघले नीलम सा बहता ये समा भी कर लो, सब कुछ कर लो। नॉन टेक्निकल जॉब में भी नीचे लिख देंगे कि यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दीज 5 कोडिंग लैंग्वेजेस। अरे तुम्हारा खुद का जॉब नॉन टेक्निकल है और तुमको system.out.println टंग भी नहीं मालूम है, और आप लोग इतना मस्त लिख देते हो सब चीजें। और जब आपका ये डिस्कशन आगे बढ़ता है और उस पॉइंट पे आता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, तो हम लोग अपने प्रीवियस से 15-20% भी ऐड करके थोड़ा सा बता देते हैं ना, ओ नो दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। तभी हम लोग बोलते हैं क्या टू मच यार, तुमने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देखा है कि हमारा मांगा हुआ तुमको टू मच लग रहा है। एक तो भगवान से ये शुक्र है कि उन्होंने A to Z में 26 अल्फाबेट ही बनाए हैं, और 10-12 होते तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन तो और बड़ा होता था, और पता नहीं क्या क्या मांग लेते थे तुम लोग एक कैंडिडेट से। इतना भारी भारी उनका जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें रहती है। तो इतना सब होने के बाद भी दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है कि चलो इंटरव्यू के लिए आपको कहीं से कॉल आ जाता है। अब इंटरव्यू से कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू सेटअप होता है और उसमें मल्टीपल राउंड स्टार्ट होते हैं। उसमें पहला राउंड जो होता है, उसमें आपका जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा आता है, वो आपको बोलता है कि यार देखो, आई नो यू हैव बीन सिलेक्टेड हियर फॉर एन इंटरव्यू एंड यू वुड बी नोइंग थिंग्स रिलेटेड टू योर जॉब एंड देयर इज अ रीजन दैट यू आर हियर। तो वो क्या करता है, आपको जॉब रिलेटेड छोड़ के वो दुनियादारी की अलग बातें शुरू कर देता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो अभी अपन क्या, इतनी बड़ी बात तो है नहीं, क्रिकेट तो इंडिया में सब देख के ही बड़े होते हैं। तो हम लोग भी अपना चालू कर देते हैं कि यार आई थिंक द बैटिंग ऑर्डर इज डूइंग वेल, इनफैक्ट द टॉप ऑर्डर इज डूइंग वेरी वेल, एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द मिडल ऑर्डर, एंड यू नो द बॉलिंग डिपार्टमेंट कैन डू वेल एंड दे शुड नॉट बी टू मच डिपेंडेंट ऑन पिचेस। ऐसा वैसा जब हम लोग बोलने का हमारा स्टार्ट रहता है, वहीं पे उनका आ जाता है, अरे नो नो नो, यू आर बीइंग टू अग्रेसिव और यू आर बीइंग टू डिफेंसिव। ऐसा ऐसा बोल के वो लोग ऑब्वियसली उनका ये पूरा बीच में वो लोग को कैसा है, काउंटर करने के लिए तो उनका जन्म हुआ रहता है। वो लोग आपकी बात सुन के मानने वाले तो है नहीं, पूरा वो लोग वो काउंटर करके अपनी बात को राइट करते हैं, और ऐसा वैसा करके आपका वो वाला चीज हो जाता है, वो वाला राउंड हो जाता है। अगला आपका राउंड आता है टेक्निकल राउंड। अब ये वाले टेक्निकल राउंड में जो आपका इंटरव्यूअर होता है, वो आपके जॉब रिलेटेड टेक्निकल छोड़ के नॉर्मल दुनियादारी में आज की डेट में टेक्निकल में जो गर्म चल रहा है ना, वो ज्यादा पूछने लगता है। और आजकल तो पता नहीं सबका एक ही क्वेश्चन है यार, एआई के बारे में आपका क्या विचार है, एआई के बारे में आपका क्या विचार है। अरे मेरे भाई, ये एआई सुन सुन के मेरे दिमाग से तो हे आई मला वाचव यही निकलता है यार, बार बार एआई एआई की बातें चलते रहती है। तो ऐसा ऐसा चीजें करके क्या होता है बाद में, वो वाला भी अभी वो लोग जब मल्टीपल क्वेश्चंस करते रहते हैं, अभी आपने तो यार इतने वाइवास वगैरह ये सब बचपन से आपको तो पता है, क्वेश्चन कुछ भी हो अपने को उसके नियरेस्ट आंसर के पास जाके कुछ ना कुछ हम लोग बोल देते हैं। वैसी वाली आदत से अपन उसको भी सारे जवाब दे देते, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा एक चेक्ड मैनर में देते हैं, बिकॉज ये जॉब इंटरव्यू के लिए। तो वो वाला राउंड भी आपका क्लियर हो जाता है। ऐसा ऐसा करके जब ये इंटरव्यू का राउंड आगे बढ़ते हैं, तो अभी आपका फाइनल और थर्ड राउंड आता है। ये वो वाले डिसइंटरेस्टेड पर्सन का राउंड है जो
इस शहर में नहीं है जहां आपका जॉब है और वो कहीं और शहर में है और उसको वीडियो कॉल से आपका इंटरव्यू लेना है, वो भी वीडियो कॉल से जुड़ता है, आपको सारी चीजें 9 की 13 ये वो सब कुछ पूछ लेता है, आप उसको भी हर एक चीज का जवाब देते रहते हो, सब कुछ चलते रहता है। सारे राउंड अच्छे जाते हैं आपके, सब कंप्लीट हो जाता है और सारे राउंड अच्छे जाने के बावजूद भी नील बट्टा नील, आपको फिर से कोई कॉल आता ही नहीं है। तो आप भी सोचते हो यार 10 12 15 दिन हो गए, चल अभी इतने एफर्ट्स डाले थे तो जरा चेक कर लेते कहीं एप्लीकेशन यहाँ वहाँ रह तो नहीं गया, ऐसा वैसा कुछ हुआ तो नहीं। तो जब आप लोग कॉल करते हो तो ऑब्वियसली एचआर पिक करती है, ओ हाय हाय विनीत, यस यस, आपने जिस चीज के लिए अप्लाई किया था, वी वर लुकिंग एट अ डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड वी हैव एक्चुअली सील्ड दैट पोजीशन एंड वी हैव फाउंड अ बेटर फिट। तो हम लोग बोलते हैं यार वेरी गुड यार दैट यू फाउंड अ बेटर फिट, तो यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी वो लोग बोलते हैं हे हे डोंट लूज हार्ट, हाँ बट देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज इन द कमिंग मंथ एंड वी वुड अर्ज यू टू अप्लाई। तो हम लोग बोलते हैं यार क्या अर्ज यू टू अप्लाई, अभी तुमने मेरा 4 राउंड्स का 4 लेवल का इंटरव्यू लिया ही है ना, अगर कहीं पे फिट हो रहा होगा तो तुम खुद ही बुला देना। जबरदस्ती खाली यार इंटरव्यू लेने का शौक होता है इनका अपना टाइम शीट भरने के लिए। इस तरह से ये चीजें चलते रहती है दोस्तों। इंटरव्यू लेने का शौक होता है तो किसी को भी बुला लेते हैं, अगले महीने भी वो महीने भी अपना टाइम शीट भरने के लिए सब चलता रहता है। अभी आप दोस्तों बड़े शहर में हो, छोटे शहर में हो या कहीं भी हो, ऑफिस तो सबका पीक टाइम पे ही होता है और अगर सब चीजें पीक टाइम पे है तो ऑब्वियसली यार अभी ऑफिस पहुंचने में थोड़ा बहुत लेट तो कभी कभार हो ही जाता है। अब इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं यार, कभी पूरा ट्रेन में इतना सारा भीड़ होता है, कभी ट्रैफिक होता है ये वो, कभी ट्रेन का टायर पंचर अरे ये तो अजीब बहाना हो गया। ये सारी चीजें मतलब चलते रहती है, आपको पता है। तो ऐसा ऐसा करके आप लोग भागते हो, पूरा तैयार होके पहुंचते हो भागते हो, ऑफिस के बिल्डिंग में एंटर करते हो। एंटर करने के बाद लिफ्ट की लाइन में ऐसे खड़े होते हो, वो लाइन धीरे 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 आगे बढ़ती है, जैसे तुम राशन की गेहूं लेने गए हो उस तरह से वो लाइन आगे बढ़ती है। और जब तुम पूरा लिफ्ट जाती है अपने फ्लोर पे, जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर करके अपने बे के अंदर जाते हो, तभी आपको अपना सुपीरियर ऐसे खड़ा मिलता है और आज एक दिन है वो जो आपसे पहले आ गया है, तो वो आपको बोलता है लास्ट वार्निंग। हम लोग बोलते हैं यार क्या लास्ट वार्निंग दे रहा है यार, कभी टाइम पे जाने दिया है क्या जो आने के लिए लास्ट वार्निंग दे रहे हो। ऐसा ऐसा बात चलती है और कभी कभी दोस्तों क्या हो जाता है, अगला दिन एक ऐसा आने वाला होता है कि यार कल तो तू लेट हो ही नहीं सकता है वरना चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी। तो ऐसे वाले दिन पे भी हम लोग को आधा घंटा पहले निकलने वाले तो है ही नहीं, हम लोग वो खतरों वाला फैक्टर हमेशा रखते ही है और उसके बाद ही जाते हैं। तो हम लोग ऐसे वाले दिन पे भी निकलते हैं पहुंचते हैं, पूरा अपने डिजायर्ड स्टेशन पे पहुंचते हैं। स्काई वे चढ़ के स्काई वे पे जब चलते रहते हैं तो ऑब्वियसली वो क्राउडेड रहता है पीक आवर के कारण। तभी जब आप कभी कभी बहुत सारा पब्लिक से आजू बाजू से घिर जाते हो और आपके आगे एक मैडम, जिन्होंने वो नहीं एकदम इतने हाई हाई हील्स पहने होते, गॉगल्स पहने होते और ऐसे हाथ रख के वो हैंडबैग रख के वो ऐसे स्टेशन पे ऐसे चलते हैं यार, मतलब उनको देख के ही समझ जाता है कि ये मैडम जब स्कूल में भी होंगी ना तो वर्क एक्सपीरियंस वाले पीरियड के भी सारे सामान वो एकदम लेके जाती होगी। मतलब वो कोकोनट के कवर से पेन होल्डर बनाने में ही एक्सपर्ट होगी। और तभी आपको याद आता है कि यार हम भी जब इस तरह से होते थे हम तो कभी लेके जाते नहीं थे ये सारी चीजें। टीचर हमको पूछती थी यार तू लेके क्यों नहीं आया, ये बनाना था तो आज। तो हम तो यार भोलेपन में मैम हम तो क्या है ना पेन ही नहीं लाते तो पेन होल्डर बना के करे क्या, हम तो पेन भी ऐसी कोई मैडम से ही मांग लेते हैं। तो वो वाले दिन पे आपको समझता है कि यार कोकोनट के कवर से भी हाथ पे जोर से लगती है, हाँ भाई बहुत जोर से लगती है। चलो कमिंग बैक, उस तरह से ऐसा ऐसा होता है यार, वो मैडम को ऐसे ऐसे चलते हैं यार, हम लोग सोचते हैं यार मैडम जरा सा जगह रखो, हमको भागने का जगह रखो, हमारा नौकरी चले जाएगा। ये स्टेशन पे आप जो ऐसा ऐसा चल रहे हो इतना सूट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वैसे तो देखो आए एनवी और एंथुजियाज्म, काश मैं भी उठ के ये सब कर पाता, अच्छे से रेडी वेडी होके पहुंच पाता, बट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जगह रखो हमारे लिए जाने के लिए। अब दोस्तों ऑब्वियसली आई नो आप सोच रहे हैं यार इसमें क्या है, इसमें 2 5 मिनट ही तो कम लगता है या एक्स्ट्रा लगता है, जो भी होता है उस तरह से उतना ही तो लेट होता है। पर आपको तो पता है हम लोग 2 5 मिनट से ही लेट होते हैं और ऐसी चीजों में ही हमें बचाना पड़ता है। वैसे दोस्तों अभी मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप ए से रिलेट करो, बी से ना करो, सी से रिलेट करो, डी से ना करो, बट अब जो मैं बात बोलूंगा ना उससे हर कोई रिलेट करेगा। ये कॉर्पोरेट और केक्स का क्या चक्कर है भाई, कॉर्पोरेट और केक्स का क्या चक्कर है, कुछ हुआ नहीं हुआ हर चीज में केक मंगाना है। किसी का पहला दिन है तो केक मंगाना है, किसी का फेयरवेल है तो केक मंगाना है, किसी ने वी लुकअप सीख लिया तो केक मंगाना है, किसी ने अपना एसी टेम्परेचर डिजायर्ड वाला सेट कर लिया तो केक मंगाना है, हर चीज में केक मंगाना है। कुछ कुछ लोगों को तो इतना शौक होता है ना केक मंगाने का, कल को एक नई इंटर्न आई, उसके पड़ोसी के कुत्ते का बर्थडे तो भी वो 2 4 एक्साइटेड लोग केक मंगा देते हैं, हैप्पी बर्थडे।
अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं जो एक केक मंगाने का एक फ्लेवर ट्राई करना था उनको, तो उन्होंने वो केक मंगाया और वो फ्लेवर अच्छा निकल गया, तो उसके सेलिब्रेशन में अपना रेगुलर फ्लेवर वाला केक मंगा दिया सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने बोला यार लोहा लोहे को काटता है ये तो मैंने सुना है, पर तुमने केक काटने के लिए केक ही काट दिया, इतना क्या शौक है भाई। एक तो यार जो केक लाने की जिम्मेदारी लेता है तुमको और एक चीज भी समझनी चाहिए कि जब तुम एक पब्लिक गैदरिंग में केक लाते हो तो उसमें एक इतना बड़ा सा ग्रीन मार्क होना चाहिए एगलेस वाला, ताकि हर कोई फ्रीली खा भी सके। खाली ऐसे लाके रखने से कुछ नहीं होता, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वो 100% एगलेस होना चाहिए, बिकॉज आप पब्लिक गैदरिंग में रख रहे हो तो ऑब्वियसली जो एगलेस खाते हैं उनके लिए भी प्रायोरिटी के हिसाब से वो वैसा होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा कंसिडर करो यार। आई नो बहुत सारे लोग लाते हैं वैसे ही है, पर एटलीस्ट वो ग्रीन मार्क वाला सिंबल ट्रे पे या किसी पे तो होना चाहिए। ये सारी चीजें चलते रहती यार। और एक चीज है कि यार हर बात पे केक 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 का क्या है, कम से कम कुछ नहीं तो कभी कभी गुलाब जामुन मंगा लो, कभी कभी रबड़ी ही मंगा लो यार, ऐसा वैसा करके कुछ चेंज तो कर लो। ये केक का देख देख के दिमाग का दही हो गया सही में, केक केक। ये चीजें है दोस्तों। अभी इसके बाद दूसरा, गाइस यार वो कुछ कुछ लड़कियां होती है ना जो मतलब ऑब्वियसली उसमें काफी जो मैरिड भी होती है, जो अपने ससुराल में वगैरह होती है जहाँ भी होती है, उन्होंने वो लोग उठते हैं अपना ऑफिस के लिए तो तैयार होते ही है, उसके पहले पूरा खाना वाना भी बना के आते हैं और पूरा इस तरह से एफर्ट्स डाल के वो लोग काम करने ऑफिस में भी पहुंचते हैं। ये लोग जब आते हैं और जिस तरह का ये लोग टिफिन लाते हैं ना, पूरा इन लोग की तरफ अपना रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और सैल्यूट करने का मन होता है कि एक तो इतना जल्दी उठ के सब काम भी कर लेते हैं, सब कुछ भी कर लेते हैं, और एकदम भोजनालय स्टाइल वाला टिफिन लेके आते हैं, पूरा न्यूट्रिशन भर के लेके आते हैं वो लोग भाई। रोटी सब्जी दाल चावल मिठाई फरसान सैलड ऐसा सब कुछ लेके आते हैं वो लोग। और वो डब्बे के बाजू में एक छोटा सा डब्बा होता है जिसमें वो लोग पूरा ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं, उसके बाजू में एक छोटा सा डब्बा होता है उसमें फ्रूट्स लेके आते हैं। इस तरह से पूरे दिन का न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से वो लोग कैरी करते हैं। और दूसरे बाजू लड़के, आधी बार तो घर पे टिफिन रेडी होता है पर वो भागने में और घाई में आने में लाना पूरी तरह से भूल जाते हैं, और फिर कैंटीन में आके यार ऐसे हमेशा नोट भी छुट्टा रखते नहीं तो 500 का छुट्टा ढूंढते रहते हैं कि यार मेरे को खाना खरीदना है, जरा 500 का छुट्टा दे दो। आई नो अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार छुट्टे का क्या स्कैन एन पे कर सकता है, बट यार अभी आपके लॉजिक के चक्कर में अपना जोक थोड़ी खराब कर लूंगा मैं। उस तरह से होता है। और ये वाला जो टिफिन वो लोग लाते हैं ना, मतलब एकदम जो कभी कोई कोई बीमार नहीं होता है तो डॉक्टर बोल देते हैं कि यार आपको ये खाना चाहिए, तो इन लोग का तो टिफिन ऑलरेडी ऐसा होता है कि इसमें से 2-3 चीजें रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर जो जो न्यूट्रिशन की बात करता है वो तो ऑलरेडी इनके टिफिन में प्रेजेंट होता ही है। तो इस तरह से होते हैं और इनकी तरफ अपनी रिस्पेक्ट पूरी तरह से बढ़ी जाती है। कुछ कुछ लोग है ना दोस्तों, ऑफिस में इतने लीव डिप्राइव्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा लीव डिप्राइव्ड रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको किसी की गलती नहीं होती, कभी कभी माहौल ऐसा बन जाता है कि वो छुट्टी ले ही नहीं पाते, पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वैसे उनके दिमाग से जो एक बात निकल गई होती है वो ध्यान आती है कि यार एक मैरिज लीव करके भी चीज होती है। तो अभी उनको अचानक ध्यान आता है कि यार अभी मैरिज लीव वाली चीज तो है ही, अभी मेरे को इसका यूज करने का ही है। घर पे जाते हैं अपने और अपनी मम्मी से 6-6 महीने पहले जिस लड़की को वो लोग ना बोल चुके हैं उसका एकदम झगड़ा करने के लिए फिर से वो लोग जाते हैं, और पीछे ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है कि समर्पण की वेला, ऐसे ऐसे जाके मम्मी के पास जाते हैं कि मम्मी वो जो 6 महीने पहले रिश्ता आया था ना जिसके लिए मैंने ना बोल दिया था, वो मैंने थोड़ा अभी फिर से सोचा और मुझे लग रहा है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पहले क्या है ना, मैं उतना मेच्योर नहीं था, पहले तो मैं टिंडे और करेले खाने भी ना बोल देता था, पर आजकल मैं मैच्योर भी हो गया और मैं थोड़ा हेल्थ वेल्थ पे ध्यान देता हूँ, आपको पता है मैं वो भी खा लेता हूँ। तो वो मैंने जरूर सोचा अच्छा खासा कि यार वो लड़की मुझसे तो काफी अच्छी है और मुझे उस चीज में आगे बढ़ना चाहिए और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो एक मैरिज लीव के लिए वो लोग उतना डीप सोच के वो चीज करने भी तैयार होते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए पर मुझे लीव मिल जाए मेरी। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती है दोस्तों। ये वाला होने के बाद में अभी कैसा होता है देखो दोस्तों, इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसके माँ बाप उसको पूरे जद्दोजहद करके बड़ा करते, ये करते, कभी स्कूल कॉलेज पढ़ाई ट्यूशन ऐसा ऐसा करता है, 10वीं तक पहुंचाते हैं। उसके बाद वो बड़ा वाली चीज आती है कि यार इसको साइंस लेना चाहिए कॉमर्स लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए। क्या ये तो आर्ट्स लेने की जिद कर रहा है, तो स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की बात कर रहा है। देखो उसको फटका दे के आगे पढ़ाता है और सब कुछ चलता है। फाइनली दोस्तों वो कुछ लेता है, उसका डिग्री वाला दिन आता है, डिग्री लगने के बाद उसका जॉब लग जाता है, जॉब लगते ही उसका सबसे पहला दिन रहता है। अभी बचपन से ये अभी तक माँ बाप ये सब क्यों करते कि कुछ भी हो जाए पर मेरा बेटा अंगूठा छाप नहीं बनना चाहिए या मेरी बेटी अंगूठा छाप नहीं बनना चाहिए।
पर ऐसा ऐसा होते होते जब उसका जॉब लग जाता है, वह उसका जॉब जाने का वो पहला दिन आता है, ये बंदा तैयार होके जाता है, तो ये होने के बाद में पहले ही दिन पे उनको एचआर क्या बोलते हैं, अरे जरा यहाँ अपना अंगूठा तो लगा ले। पूरी जद्दोजहद की कि कहीं अंगूठा ना छापना पड़े, और पहले दिन ही जाके आपको अपना बायोमेट्रिक करना पड़ता है पूरी तरह से यार। मतलब इतना वो चीज हो जाए कि टाइम पे आने के लिए, और टाइम से तुम गए हो कि नहीं उसके लिए आपको अपना बायोमेट्रिक जाके पहले ही दिन छापना पड़ता है। ये सारी चीजें होती है। और वैसे कभी कभी ऑफिस में क्या होता है दोस्तों, दो लोग जो एक दूसरे का चेहरा देखने तैयार नहीं ऑफिस में, एक दूसरे से मतलब दे सी थ्रू देम, उस तरह से जो दो लोग होते हैं वो कभी कभी जय और वीरू की तरह मिलके एक पोटेंशियल क्लाइंट के लिए पिच तैयार करते हैं। पूरी तरह से एक पोटेंशियल क्लाइंट के लिए वो लोग पिच तैयार करते हैं, और वो पिच में दोनों मिलके बताते हैं कि कैसे हम आपकी दूध जैसी कंपनी को रबड़ी बना देंगे। हालांकि ये बात अलग है, ये क्लाइंट ऑनबोर्ड आने के बाद कभी कभी वो दूध रबड़ी तो छोड़ो, खुद से ही फट जाता है, और फिर उसको हमको ऐसे इकट्ठा कर करके पनीर बनाते हैं और फिर वहां से यूज करते हैं, उस तरह से होता है। पर ये दोनों उस तरह से क्लाइंट के सामने बिहेव करते हैं ना, जैसे कि यार दो बिछड़े भाई अचानक से मिल गए हो, उस तरह से ये चीजें होती है दोस्तों। और ये एग्जैक्टली सेम वो वाला फेक माहौल नहीं होता है जो घर में कोई आपको लड़की देखने आई हो और रिश्तेदार उनके देखने आए हो, तो किस तरह से आपके घर वालों के बीच में एक फेक वाला माहौल बनता है, वो सेम फेक वाला माहौल ये दोनों के बीच में वो पिच में चलता रहता है। ये चीजें होती है दोस्तों। इसके बाद में सुपीरियर्स मैनेजर्स तो आपको याद ही है, वो वाले, इनको पीपीटी देखने का इतना शौक होता है दोस्तों, इतना शौक होता है कि यार एक नॉर्मल सी चीज के हाउ यू, अगर आप उनको एकदम हाउ यू पूछ लो तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है आई एम फाइन, बट यही आप अगर एक पीपीटी में एक स्लाइड में मस्त लिखो, अच्छा सा फॉन्ट डाल के, थोड़ा सा मस्त बढ़िया बैकग्राउंड डाल के और एनिमेशन छिड़क के अगर उनको पूछो कि हाउ यू, तो लोग बोलते हैं आई एम फाइन। इस तरह से उनका एकदम अंदर से दिल खुश हो जाता है। आप अगर कोई सुपीरियर को 6-15 पे टेस्ट करा रहे हो, और समझो वो उस टेस्ट में प्लेटलेट उनके 2 लाख आए हैं, और उसी टेस्ट के बाद रिजल्ट के बाद में अगर आप उन्हें एक अच्छी पीपीटी दिखा दो और 6:30 बजे अगर आप वापस टेस्ट करा दो, तो उनके प्लेटलेट 2.5 लाख हो जाएंगे। वो भी बिना बीच में ड्रैगन फ्रूट खाए, खाली ये पीपीटी देखने से उनके प्लेटलेट 2.5 लाख हो जाएंगे। इतना उनको पीपीटी देखने का शौक रहता है। अरे उनका बस चले ना तो वो लोग ब्लड रिपोर्ट भी पीपीटी में देख ले, और ऊपर से कंप्लेन भी करे अगर समझो मैंने बनाई तो, अरे ये जो WBC वाला स्लाइड है जिसका टाइटल WBC है, ये ब्लैंक क्यों है? तो हम भी शाणे बन के, अरे वो क्या है ना, मैंने WBC का व्हाइट ब्लड सेल्स का जो स्लाइड है ना उसका बैकग्राउंड व्हाइट ही रख दिया, इसके लिए वो थोड़ा सा ब्लैंक रह गया। अगला RBC वाला है, करूँ क्या? वो ब्लैंक क्यों, आपको अपने आप समझ जाएगा, उसका बैकग्राउंड रेड रख दिया है। इतना शौक होता है ना यार पीपीटी देखने का वो लोग को, सच में। दूसरा ये क्या हुआ है ना दोस्तों, जब से ये कोविड आके गया है ना, लोगों को, और खास करके जो हायर पोजीशंस पे लोग होते हैं उनको को वर्किंग एप्स यूज करने की इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है कि कोई भी चीज हो जाए, कोई भी छोटे से छोटा मैटर, बड़े से बड़ा मैटर, उन लोग सीधा कॉल सेटअप कर लेते हैं, सीधा कैलेंडर ब्लॉक करवा लेते हैं, सब कुछ करके ऐसा मीटिंग का उनको पूरा शौक चढ़ गया है। अब उनको कौन समझाए भाई, ये सब कोविड में मेन था, अभी नहीं है। वो तभी के लिए सुविधा थी, अभी तुम सुविधा को दुविधा बना रहे हो, सुविधा को दुविधा में कन्वर्ट कर रहे हो। ऐसा मत करो। इनको इतना शौक लग जाता है ना ये चीज का, कि उनके घर में जो दूध वाला भी रहता है, जो लॉन्ड्री वाला भी आता है ना, उनके साथ भी ये लोग कॉल सेटअप कर लेते हैं कि यार हाँ हाँ कैसा कितना क्या खर्चा हुआ था मुझे बता देना, एंड प्लीज रेज एन इनवॉइस और मैं कर दूंगा। अरे मेरे भाई, इतना वो कोवर्किंग एप्स को सीरियस मत लो, दैट वाज मेन इन द पेंडेमिक एंड नॉट नाउ। इतना एकदम उनका शौक चलते ही जा रहा है वो चीज का। दूसरा दोस्तों, जैसे दुनिया में एक चीज कहा जाती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसा एक जो दुनिया में कहावत है ना, वैसे ऑफिस में, वैसे ये कहावत तो नहीं, पर मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि ये चीज आपको बहुत सुनने मिलेगी कि भाई ये चीज कर ले, तेरे को बहुत सीखने मिलेगा। एक तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भले कोई भी मैग्नीट्यूड का ऑर्गेनाइजेशन हो या ऑफिस हो, वो लोग हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 से 12 एम्प्लॉयज कम ही चलते हैं काम में, या तो वो रोटेटिंग होते हैं या कोई हायर हो रहा है, उस तरह से 10 या 12 एम्प्लॉयज हमेशा एक ऑफिस में कम ही रहते हैं, और एक दूसरे का काम ऐसे चलते रहता है। और ऑब्वियसली अभी 10-12 लोग कम है पर उनका काम कम नहीं है, वो तो होता ही है। तो वो वाला कैसे पटाते हैं, जो सुपीरियर लोग होते हैं वो किसी को पकड़ते हैं जिनको उनमें दिखता है कि हाँ इससे करवाना चाहिए काम, उसको पकड़ते हैं कि हे यस 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 ये वाला काम है, अगर तू कर लेगा ना तेरे को ये सीखने मिलेगा, योर रेज्यूमे कैन गेट स्ट्रॉन्ग और ऐसा वैसा।
ये सीखने मिलेगा शब्द इतनी बार हम लोग सुन लेते हैं, इतनी बार हम लोग सुन लेते हैं कि भाई हमको खुद को पता होता है कि सीखने तो तुमको अचानक हमें देना नहीं है, पर अभी तुम्हें ये खतरनाक कोई काम निकलवाना है तो अचानक से सीखने मिलेगा आप लोग का चल रहा है। ऐसा ऐसा करके अभी ऑब्वियसली वो काम आप अपना तो छोड़ के वो भी करते ही हो, और अल्टीमेटली आपको सीखने मिलता है अप्रेजल वाले दिन। अप्रेजल वाले दिन आपको सीखने मिलता है दोस्तों। कैसे होता है कि एक आपको मस्त किस्सा बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे ना मैंने कभी एक अपने क्लाइंट का रिपोर्टिंग किया अपने मैनेजर को कि ऐसा ऐसा हुआ है और इनको ऐसा लास्ट 6 महीने में 15% का ग्रोथ हुआ है, ये मैंने उनको चीज बताई। तो मैनेजर ने जैसे ही वो देखा कि यार 6 महीने में 15% का ग्रोथ, यार विनीत दिस इज टू लेस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको थोड़ा और देखना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए था नंबर, ऐसा वैसा ये वो हम लोग से 6 महीने से अगर हमारे साथ है तो खाली 15% ग्रोथ तो एक्चुअली सही भी नहीं है, और हमने इतना काम भी किया, ये वो ऐसा वो लोग का चालू रहता है कि क्लाइंट कंप्लेन करेगा और ये नंबर बड़ा होना चाहिए था और अगले महीने तक तो इसे बढ़ाना ही है। अब यही सेम चीज आपका अप्रेजल वाला दिन आता है, आपको वो लोग जब सेम आपका एक्सपेक्टेशन काफी हाई हुआ रहता है, पर वो लोग सेम आपको 15% जब अप्रेस करते हैं, अभी आप सोचते हो वाह बेटा, अप्रेस करते हैं और आपको पूछते हैं यस यू हैव एनीथिंग टू से, तो ऑब्वियसली जब भी ये टाइम पे हम अपना दिमाग लगा लेते हैं तो हम बोलते हैं कि यार 15% इज टू लेस यार, मैं तो 1 साल से लगा हुआ हूँ और अभी सिर्फ 15% है। तो तभी वो लोग वो 15% को इतने प्यार से डिफेंड करते हैं, ऐसा बताते हैं कि ये 15% जो नंबर है ये तो सबसे बड़ा नंबर है और तुझे ये कम कैसे लग रहा है मुझे पता नहीं। इस तरह से जो 15% ग्रोथ क्लाइंट के लिए उनको कम लगता है, वो आपके लिए तो लगता है कि भाई तेरे को हमने सब कुछ दे दिया, लगभग कंपनी तेरे नाम कर दिए, तो तू दुखी क्यों है। इस तरह से वो वाले दिन हमें असली में सीखने मिलता है दोस्तों। तो यस दोस्तों, यही थी कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बातें। आई होप आप में से काफी लोगों ने काफी चीजों में इसमें से रिलेट किया होगा, और आपके कोई दिल की बात अगर मैंने इस एक्ट में कह दी हो तो वो भी कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा कि यार ये वाली बात तो तूने एकदम सही बोली है, ये तो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, ऐसा वैसा जो भी आप लोग को लगता है वो कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी मैं एक ही विश करता हूँ यार कि जो कंपनी चलाने वाले लोग होते हैं और जो हम एम्प्लॉयज वगैरह भी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे की ताकत बन के आगे बढ़े और वर्क लाइफ बैलेंस सब लोगों की जिंदगी में आता जाए, उस तरह से चीजें चलती रहे। बाकी यस गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो यूट्यूब पे बढ़ावा देने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जी हाँ दोस्तों, ये कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी और इस वीडियो को भी काफी बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़िएगा। बाकी हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्टे काइंड, स्टे हैप्पी, बाय।